चलिए आज बनाते हैं नारी पे मिले वैसा ठेले पे मिलता है ना वो स्टाइल वाला मसाला पाव। तो ये जो मसाला पाव है ना वो उसमें कुकर वगैरह कुछ नहीं लगाना है, बस थोड़ा कटिंग चॉपिंग कर लिया और हमारा मसाला पाव इजीली 10 मिनट्स में बन के रेडी हो जाए। तो ये जो मसाला पाव बनता है वो इतना लाजवाब बनता है कि वो स्मेल आती है तो नेबर भी पूछने आ जाते हैं कि क्या बन रहा है आपके घर पे। तो ये रेसिपी आपको देखना है ना, तो लेट्स गो टू माय किचन। चलिए बनाते हैं मसाला पाव। तो चलिए बनाने की शुरुआत करते हैं मसाला पाव। एक मिक्सिंग जार लेंगे, जैसे ही जार लेंगे उसमें डालेंगे थोड़ा लहसुन। तो देखिए यहाँ पे मैंने 15 से 20 कली लहसुन लिया है। लहसुन का चटनी बनाएंगे एक थोड़ा डालेंगे नमक, हींग ऐड करेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। पिंच से भी कम थोड़ा डालेंगे जीरा, साबुत जीरा डालेंगे। लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। अभी आप कौन सा भी मिर्ची पाउडर यूज कर सकते हैं, कश्मीरी भी यूज कर सकते हैं, रूटीन में हम खाते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से ग्राइंड हो जाए उसके लिए थोड़ा पानी डालेंगे। बस अभी कुछ नहीं करना है, मिक्सर में से ग्राइंड कर लेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऐसा कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, अच्छे से पूरा ब्लेंड कर देना है। और ये जो चटनी प्रिपेयर करेंगे इसका ही यूज हम मसाला पाव में करेंगे। तो देखिए आप ऐसे कुछ आयरन वाला या ऐसे कुछ हैवी बॉटम पैन लेंगे। तो ऐसा एक पैन लिया है मैंने। तो इसमें ना फ्लेवर वो जो स्ट्रीट स्टाइल वाला आता है पूरा वही फ्लेवर आएगा। तो देखिए थोड़ा बटर लिया है, बटर के साथ मसाला पाव का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। जैसे बटर थोड़ा मेल्ट होगा ऐड करेंगे थोड़ा ऑयल। फ्लेम को आपको अभी थोड़ा फास्ट ही रखना है, स्लो नहीं करना है। डालेंगे अभी बारीक कटा हुआ प्याज। तो इसमें चॉपिंग और कटिंग है। एज यूजुअल आई एम सेइंग कि कटिंग और चॉपिंग जितना आपका परफेक्ट रहेगा आपका रेसिपी उतना ही परफेक्ट बनेगा। तो प्याज है वो हमने काट लिया है ऐसे छोटा छोटा। आप फूड प्रोसेसर का भी यूज करके बहुत ही जो डिजायर्ड कटिंग चॉपिंग है वो कर सकते हैं। इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही ऑयल में भूनेंगे। जो भी स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी बनता है वो हमेशा हाई फ्लेम पे ही बनता है। तो इसे भी हम हाई फ्लेम पे ही बनाएंगे। तो इसे हम ओवर कुक भी नहीं करेंगे। जैसे ही थोड़ा थोड़ा ये स्वेट होने लगेगा प्याज हमारा, बाकी के इंग्रेडिएंट भी ऐड कर देंगे। आपको इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो कहीं से ब्राउन हो जाएगा, कहीं पे व्हाइट दिखेगा और इवनली कुक नहीं होगा। तो देखिए अभी ये मैंने ऐड किया है अभी कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम डाला है अभी। कैप्सिकम से बहुत ही अच्छा क्रंच भी मिलेगा और एक बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। थोड़ा थोड़ा अभी ब्राउनिश दिखने लगा है। अभी डालेंगे टोमेटोज। तो टोमेटोज का प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा रहेगा। टोमेटोज और ऑनियन का प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट सेम रहेगा, कैप्सिकम का थोड़ा कम रहेगा। लेकिन ये देखिए ये रेसिपी स्ट्रीट स्टाइल है तो कोई परफेक्टली मेजरमेंट फॉलो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास अवेलेबल है जो इंग्रेडिएंट ज्यादा वो आप ज्यादा यूज कर सकते हैं, जो ज्यादा पसंद है वो ज्यादा ऐड करेंगे। अभी डालेंगे फ्रेश धनिया, कोरिएंडर अभी डाल देंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। टोमेटो को अच्छे से मैशी हो जाए उतना हम थोड़ा कुक करेंगे। स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे। तो देखिए पूरा अच्छे से कुक हो गया है। टोमेटो का जूसी जो पार्ट था वो भी अच्छे से कुक हो गया है। ऑनियन भी कुक हो गया है। अभी क्या करना है, जो पाव भाजी का मैशर है ना वो मैंने लिया है, उससे अच्छे से मैश करेंगे तो पूरा एक साथ अच्छे से बाइंड होने लगेगा। देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है और यू वोंट बिलीव क्या स्मेल आ रही है अभी। तो अभी जो हमने चटनी पहले प्रिपेयर किया था लहसुन वाला वो डालेंगे। आपको जितना तीखा करना हो उसके हिसाब से आप चटनी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो चटनी बनेगा आप इसमें डाल के जो वो कुक होगा साथ में वो इतना अच्छा फ्लेवर देगा। और ये मैंने डाला अभी कश्मीरी चिली पाउडर। तो कश्मीरी चिली पाउडर और लहसुन, अभी थोड़ा स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। ये डाला है मैंने पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला भी आप यूज कर सकते हैं और नॉर्मल मसाला गरम मसाला वो भी यूज कर सकते हैं। डालेंगे धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर से भी एक बहुत ही अच्छा बाइंडिंग भी मिलेगा
और ये जो पूरे घर के मसाले ही है, कुछ अलग से लाना नहीं है। और एक ये जो मैं डाल रही हूँ दिस इज कसूरी मेथी। ये मैंने कसूरी मेथी अभी डाला। कसूरी मेथी से एक हिडन फ्लेवर आएगा और आपका मसाला पाव है वो आप बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। कसूरी मेथी आपको ज्यादा नहीं डालनी है, पिंच ऑफ ही डालना है। वो एक हिडन फ्लेवर देगा लेकिन पूरा फ्लेवर को एक अलग ही लेवल पे लेके जाए। मसाले और ये सब जले ना, इसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। एक साथ भी पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा जितना चाहिए उतना ही डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना और पूरा एक ग्रेवी जैसा कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वो मिल जाए, क्योंकि इससे हम पूरे पाव को कवर करने वाले हैं। तो देखिए इसी पैन में हम मसाला पाव रेडी कर लेंगे। अच्छे से पहले ये जो हमने प्रिपेयर किया है मसाला उसे गर्म करके साइड में लगा लेंगे और साइड में ही हम पाव को उसे सेकने की प्रिपरेशन कर लेंगे। थोड़ा ऑयल लेंगे, ऑयल में पाव को पहले ऐसे ही सेक लेंगे थोड़ा। तो सेम पैन में बनाएंगे तो थोड़ा बनाना भी इजी हो जाएगा। बस देखिए पाव को ऐसे ही ऑयल लगा के थोड़ा सेक लिया है। अब इसमें ये जो मसाला रेडी किया है इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से स्प्रेड करेंगे। जितना मसाला ज्यादा लगाएंगे उतना हमारा मसाला पाव अच्छा लगेगा। आपको जितना पसंद है उतना आप वो क्वांटिटी में मसाला लगा सकते हैं। तो वेजिटेबल्स ज्यादा खाना हो तो ज्यादा आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसको ऐसे ही थोड़ा सेकेंगे तो क्रिस्पी भी होता जाएगा और मसाले और ब्रेड जो मर्ज होगी तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अभी निकाल लेंगे मसाला को, दोनों साइड से मसाला पाव को थोड़ा क्रिस्पी करेंगे। अभी निकालेंगे तो देखिए मसाला पाव है वो रेडी है। प्याज, छाछ और केचप के साथ सर्व किया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, स्ट्रीट स्टाइल जो लाइन पे मिलता है वैसा मसाला पाव बनके रेडी हो गया है। आप ये जो रेसिपी है ना, मुझे पता है एंड श्योर रेसिपी देख के आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा, है ना। तो ये जो रेसिपी है आप जरूर ट्राई करिएगा, इतना यमी बनता है, बिलीव मी। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार ट्राई करेंगे। तो चलिए आप मसाला पाव बनाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। सी यू सून माय न्यू रेसिपी इज लविंगली होममेड बाय मित्तल कुक फ्रॉम सॉल। बाय।